हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन्होंने क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2022 के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं, तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन विद्यार्थी पात्र है जो फॉर्म लगा सकता है 4 वर्षीय बीएड के लिए और 2 वर्षीय बीएड के लिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कौन सी बेस्ट बुक आप पढ़ें जिससे कि आपका अच्छा स्कोर आए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम फॉर्म की बात करें तो मैं 2-3 वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम जो फॉर्म है 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके अलावा 31 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। 500 रुपये आपका जो है यहाँ पर परीक्षा फॉर्म का शुल्क लगने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा एलिजिबिलिटी, जो आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ डाउट भी हैं कि सर जो यहाँ पर 12वीं वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, या जो यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो दोनों की सेम ही होती है। अगर आप 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी 12वीं में अगर आप कैटेगरी जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या कोई भी अन्य आरक्षित वर्ग से हैं तो आपकी परसेंटेज मिनिमम 45% होनी चाहिए। वही हम 2 वर्षीय के लिए बात करें, आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर, स्नातक के अंदर आपकी जो है 50% होनी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 45% आपकी होनी चाहिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज स्नातक यानी ग्रेजुएशन में कम होती है लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे बीएड करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर हम बात करें 200 प्रश्न आते हैं टोटल, 200 प्रश्न होते हैं। 600 नंबर का आपका पेपर होता है, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है और 3 घंटे आपको मिलते हैं। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा और 40% अंक अर्जित करना आवश्यक है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे और क्या इसका सिलेबस होगा। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की यहाँ पर हम बात करें तो रीजनिंग में सभी टॉपिक्स आएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। जी हाँ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। कंप्लीट जो टॉपिक होंगे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग में तार्किक योग्यता हो गई है, इसके अलावा एनालॉजी, इसके अलावा यहाँ पर जो है संबंधता, विश्लेषण, एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो इसमें मैंने ऐड नहीं किए हैं, लेकिन कंप्लीट आपकी जो यहाँ पर रीजनिंग है, जैसे कि मानसिक क्षमता, कल्पना, निर्णय, ठीक है, रचनात्मक सोच, आरेखन, ये सभी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। वर्बल, नॉन वर्बल, जितने भी टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में। अब रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ें? अगर आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है, आप 12वीं पास के बाद में जो है बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपने नहीं पढ़ी अभी तक, तो आप जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है तो आर.एस. अग्रवाल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मथुरिया की बुक आती है, वो भी बिल्कुल बेसिक से है, आप पढ़ सकते हैं। तो मथुरिया और अग्रवाल। टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पर हम बात करें तो ये टॉपिक ऐसा है कि नया टॉपिक है, हमने इसको नहीं पढ़ रखा है। अगर हम 12वीं पास विद्यार्थी हैं या ग्रेजुएट विद्यार्थी तो हमने पहले कभी इसको नहीं पढ़ा। ये पहली बार पीटीटी के अंदर ही आता है और इसके बाद में जब आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा होगी या रीट होगी उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है कि आपको सोच आपकी डेवलप करनी होगी, आपको अपने आप को एज ए टीचर मान के इन सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा, तब जाके आप अच्छे से यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 50 क्वेश्चन होंगे इसके भी, तो आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप 4 ऑप्शन में से, जैसे मान लीजिए आपने राइट ऑप्शन किया तो आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे और आपने 2 नंबर भी, 1 नंबर भी ऐसे इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसके सभी टॉपिक्स हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग हो गया, लीडरशिप हो गया, ठीक है, क्रिएटिविटी हो गई, ये सभी टॉपिक आपके हैं। तो इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। इसके लिए कहाँ से पढ़ें? तो लक्ष्य की बुक आती है, उसमें कंप्लीट डिटेल में दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको कोई टीचर से पढ़ना है तो वंदना जादौन राजस्थान की फेमस टीचर है जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती है, लेकिन इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप गाइड पढ़ लेते हो इसकी तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जीके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके इसमें होंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जीके के अंदर वेटेज रहता है वो रहता है आपका राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। उसके बाद में करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स जो है वो राजस्थान की आएगी, नेशनल आएगी, इंटरनेशनल आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों की आएगी। ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए अब कब तक की करंट अफेयर्स आएगी ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो लास्ट 1 साल
ठीक है ना। लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयरेंस आएगी। 2021 की पूरी करंट अफेयरेंस अगर आपको पढ़नी है तो आप कोई भी वार्षिकांक ले आइए, या तो मूमल की वार्षिकांक या क्रोनोलॉजी की जो वार्षिकांक है अगर वो आती है तो आप ले सकते हैं, बाकी मूमल की वार्षिकांक आती है वो आप ले आइए। इसके अलावा 2022 जनवरी से लेकर जितनी भी जो आपकी करंट अफेयरेंस है उसके लिए मंथली आप पढ़ते रहिए, क्रोनोलॉजी मंथली निकलती है वो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। साथ ही कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐतिहासिक एस्पेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, राजनीतिक पक्ष आपसे पूछा जाएगा, कला संस्कृति साहित्य, आर्थिक पक्ष यानी इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट आएंगे, भौगोलिक पक्ष आएंगे, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं लैंग्वेज की, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भाषा। अब काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या हम इंग्लिश चूज़ करें हिंदी चूज़ करें। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी भाषा के क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश का करना चाहते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होंगे, और अगर आप हिंदी के करने चाहते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन हिंदी के करने होंगे, ठीक है। इंग्लिश में जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सभी यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे वो एरर्स हो, नरेशन हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, कंजक्टिव हो, ठीक है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो, काइंड ऑफ सेंटेंस हो, ठीक है, टेंस और वोकेबुलरी भी आएगी, एंटीनम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, ये सभी टॉपिक आपके ग्रामर के इसमें होंगे। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यानी जितनी भी आपका जो व्याकरण है वो आपसे पूछा जाएगा। हिंदी के लिए आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है क्योंकि हिंदी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 50 आपके इंग्लिश के आते हैं। हिंदी वाले बच्चे राघव प्रकाश पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है, आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो राघव प्रकाश की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए लूसेंट की बुक आती है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपके सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सिर्फ एक ही बुक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एंट्रेंस है, कोई ज़्यादा इतना टफ होता नहीं है, टफ होता है लेकिन आप पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक है जिसमें लास्ट ईयर के आपके पेपर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये लक्ष्य की प्री बीएड की बुक आती है, विगत वर्षों के सॉल्व पेपर हैं 2020, 19, 18, 17 के, ठीक है ना। लास्ट ईयर का 2021 का पेपर मैंने खुद ने सॉल्व करवाया हुआ चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और हर वीडियो में मैंने यही बुक आपको सजेस्ट की है क्योंकि लगभग विद्यार्थी यही बुक पढ़ते हैं। बाकी काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर हम दिशा के लिए आएँ क्या, या राय के लिए आएँ क्या, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लक्ष्य में अशुद्धियाँ कम मिलेंगी और कंप्लीट है इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्लीट जीके है इसके अंदर, ठीक है। तो आप परचेज कर सकते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप रेगुलर पढ़ते रहिए। अगर आप रेगुलर 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, मई के महीने में आपकी एग्जाम होगी, आपका टारगेट मई होना चाहिए। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो अगर हम बात करें कि आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है, एग्जाम आपकी मई में होगी, संभावित महीना मई है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और मई महीना अगर आपकी एग्जाम होती है तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग 2-2.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो इस बचा हुआ समय उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप पढ़ते रहिए, गाइड से पढ़ते रहिए, बुक से पढ़ते रहिए। साथ में प्रैक्टिस के लिए हम जल्दी ही क्लासेस लगाने वाले हैं। आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावना रखते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें करंट अफेयरेंस भी होगा आपका, ठीक है ना, राजस्थान जीके भी होगा और जनरल साइंस भी होगा, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, तो जीके की टेंशन छोड़ दीजिए। इसके अलावा हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सबके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे जो एग्जाम में
आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस की आप टेंशन छोड़िए, आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी कॉलेज और अपनी जो स्कूल की एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम है, उसको मैनेज करते हुए आप कंपटीशन की तैयारी भी करते रहिए, पीटीटी की तैयारी भी करते रहिए।